सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यार मोस्टली जितने भी आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो, ये डिसाइड कर रहे हो कि मेरी वीडियोस देखनी है, तो ये आप ये नीचे देखो, आप सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जब आप देख भी रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं डाला, बहुत ज़्यादा डाल दिया तो ये लबड़ा तो पूरे अलमाती में आपको ऐसी ये वायर्स दिखाई देंगी और इस पे चलती है इलेक्ट्रिक बसें। आप ये देखो, ये सामने आपको एक बस दिख रही है, ये जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक बस है और ये पूरी अलमाती में ये वाली वायर्स लगी हुई हैं और इसी पे ही ये बसेस चलती हैं। ये स्नोफॉल आज सुबह ही हुआ है, अभी मौसम काफी अच्छा हो गया, बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30, टेम्परेचर है -4। तैयार हो चुके हम लोग निकलने के लिए। आज डे 1 को हम कहाँ कहाँ जाएंगे वो पूरा आपको ब्लॉग में दिखा देंगे, बट अभी सबसे पहले हम बना रहे हैं अपने लिए कुछ नाश्ता, क्योंकि पेट पूजा बहुत जरूरी है और मैं क्योंकि बाहर का खा नहीं सकता हूँ, तो अभी मैं कुछ अपने लिए बना रहा हूँ। जैसे हमारा रूम टूर भी देंगे, हमारा अपार्टमेंट टूर भी देंगे, पूरा अलमाती आपको मेरे संग घुमाऊंगा। ज़्यादा पानी नहीं डाला, बहुत ज़्यादा डाल दिया तो ये लबड़ा तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर चावला और रिसेंटली 20 अक्टूबर 2023 को हुआ था मेरा किडनी ट्रांसप्लांट और उसी एक साल मनाने के लिए मैं आया हुआ हूँ सेंट्रल एशिया की एक सबसे बड़ी कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री, अलमाती, कजाकिस्तान। हैव अ लुक एट माय रेजिडेंस और ये है मेरा अपार्टमेंट और ये सामने वर्षा। तो वर्षा, आप सबको एक बार अपना अपार्टमेंट दिखाओगे प्लीज, और प्लीज आसपास का जो लुक है वो भी दिखाओ। तो बताया हम अलमाती आ चुके हैं और हमने एयरबीएनबी लिया है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अपार्टमेंट ये है एंड हमें ग्राउंड फ्लोर पे ही अपना 1 BHK रूम मिल गया है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अभी सागर का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम ग्राउंड फ्लोर पे ही सब कुछ करें। तो ये है हमारा अपार्टमेंट, आप देख सकते हैं बाहर से, एंड ये है व्यू हमारे अपार्टमेंट से जो बहुत ही सुंदर है। और इस वक्त आप देखो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पे हो रही है और इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है। इस वक्त बज रहे हैं दिन के 1। लेट हो गए थे हम, रात को बहुत लेट आए थे। हमारा प्लान था कि हम 0 से आपको दिखाएं, बट क्या है अब आज डे 1 हो गया हमारा, बहुत असल हो गया था। एयरपोर्ट पे थोड़ा कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो गई थी, बट ठीक है अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब हम आपको एक एक दिन का अपना टूर देंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। यस, अभी आप देख रहे हो ये बच्चे बर्फ में कैसे खेल रहे हैं। ये स्नोफॉल आज सुबह ही हुआ है, बट अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, तो बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं। सो ये है हम लोगों की पार्किंग और पीछे आपने मेरा अपार्टमेंट देखा, उसके आसपास का ग्राउंड देखा। ये हमारा प्लेग्राउंड है और ये हमारी पार्किंग है। तो अगले 10 से 15 दिन के लिए यही हमारा रेजिडेंस होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अलमाती कैसे आ सकते हो। हमारा जो ट्रिप है वो है दिल्ली टू अलमाती, अलमाती टू ताशकंद, ताशकंद टू समरकंद, समरकंद टू बुखारा, एंड देन वहां से सीधा हम जाएंगे मॉस्को। तो अभी इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप दिल्ली से अलमाती डायरेक्ट कैसे आ सकते हो, यहाँ पे करेंसी कौन सी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, और यहाँ पे आके आप सिम कैसे ले सकते हो, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का नज़ारा कैसा है और यहाँ का वेदर कैसा है। इस वीडियो में हम आपको हर वो चीज़ बताएंगे, बट सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने, और हमने सुबह से चाय कॉफ़ी भी नहीं ली है। नाश्ता वर्षा ने सुबह जो घर पे बना लिया था, बस हमने वो खा लिया था, बट अभी अब कुछ पेट पूजा भी करनी है, तो अभी हम जा रहे हैं कि कहाँ पे घर जैसा खाना मिल सकता है। बट सबसे पहले हम पियेंगे कॉफ़ी और आपको डिटेल में बताएंगे कि आप सबसे पहले अलमाती आ कैसे सकते हो।
अलमाती में आप एक बड़ी यूनिक चीज देखोगे। आप ये वायर्स देख रहे हो, ये वाली ये वायर्स एक स्पेसिफिक रीजन से लगी हुई है। पूरे अलमाती में आपको ऐसी ये वायर्स दिखाई देंगी और इस पे चलती है इलेक्ट्रिक बसें। आप ये देखो, ये सामने आपको एक बस दिख रही है, ये जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक बस है और ये पूरी अलमाती में ये वाली वायर्स लगी हुई हैं और इसी पे ही ये बसेस चलती हैं। अभी ये बस यहाँ से निकलेगी, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो, इस इलेक्ट्रिक बस की मैं बात कर रहा था। ये इस तरह की बसेस यहाँ पे चलती हैं टू सेव एनर्जी, टू सेव फ्यूल। और ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं तो पूरे अलमाती में इस तरह से, जैसे पेंटॉप नहीं होता है जिसे आप ट्रेन पे देखते हो, उस तरह का चलता है। आपको पूरे अलमाती में जहाँ कहीं आपको ऐसे स्कूटर्स ना पड़े मिल जाएंगे। आप इस स्कूटर को स्कैन करके, एक ऐप आती है, वो मैं ऐप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको स्कैन करके आप ये स्कूटर ले सकते हो। अभी मैं इसको यूज करूंगा, उसके चार्जेस भी बता दूंगा, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। और फिर आप इसको कहीं भी छोड़ सकते हो, कहीं भी इसको आप कहीं भी छोड़ दो, पूरे अलमाती में कहीं भी डाल दो तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, जब आप नवंबर में आते हो या ऑटम सीजन में आते हो, इस तरह का ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने को मिलता है ना अलमाती में। वो पूरे यूएसएसआर में, पूरे रशिया में इस तरह का नज़ारा होता है और इतना बेहतरीन लगता है। आप आसपास देख रहे हो, पूरा स्नो है, पतझड़ का मौसम है, ऑटम चल रहा है। इट इज वेरी गुड। तो अभी हम हैं कजाकिस्तान नेशनल वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द यूनिवर्सिटी। क्या उठा लिया है ये? अरे सो अब हम आ चुके हैं द कॉफ़ी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ट्रस्ट मी गाइस, ये अलमाटी की सबसे बेस्ट कॉफ़ी है एंड बेटर देन स्टारबक्स। तो एक बार प्लीज़ यहाँ पे ट्राई करिएगा आके। हम तो चले ट्राई करने। बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट बेटर देन स्टारबक्स। मैं स्टारबक्स की कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, दिस इज मच बेटर देन स्टारबक्स। मैं पहले इसकी कॉफ़ी एक बार ट्राई कर चुका हूँ। वर्षा को अभी लेके आया हूँ क्योंकि वो सो रही थी, तो मैं सुबह आके एक बार कॉफ़ी पी के जा चुका हूँ, इसीलिए मैं इतना चलवा के वर्षा को लेके आया कि आप भी ट्राई करो। जब तक हमारी कॉफ़ी आती है तो हम आपको बताते हैं कि आप अलमाती कैसे आ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो दिल्ली टू अलमाती वन वे फ़्लाइट आपको 11 से 12 हज़ार लगभग में पड़ जाएगी, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। मैं प्रेफरली इंडिगो हमेशा फ्लाई करता हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि आप इंडिगो फ्लाई करो। बहुत सर्दी क्या, ठंड बहुत हो रही है। तो इंडिगो की फ़्लाइट आपको मिल जाती है 11 से 12 हज़ार पर पर्सन वन वे, और वो आप ले सकते हो। मेरी फ़्लाइट थी रात को 9:30 बजे की। मैं यहाँ पे रात को 12:30 बजे पहुँच गया था। वही रीज़न था कि रात की चीज़ें मैं आपको बता नहीं पाया। अभी मैं आपको अपने अपार्टमेंट का, जहाँ पे मैंने एयरबीएनबी लिया हुआ है, वो भी ट्रिप दूंगा, वो भी पूरा टूर दूंगा। मैं अपने रूम भी दिखाऊंगा, आसपास के नज़ारे भी दिखाऊंगा पूरे आपको। तो येस, आप फ़्लाइट्स, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं इंडिगो की, वो आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे सिम की बात आती है, क्योंकि आप जाओगे तो आपको नेट तो चाहिए ही चाहिए, नंबर तो चाहिए, घर वालों से बात करोगे, मतलब नंबर अगर आप नहीं भी लोगे तो आपको सिम तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके, एयरपोर्ट पे आके सिम लेते हैं, तो मैं वो चीज़ कभी प्रेफर नहीं करता। मैं जितने भी आज तक इंटरनेशनल ट्रैवल किया, मैंने कभी भी इंटरनेशनल सिम नहीं खरीदी। इंस्टेड मैं ट्राई करता हूँ ई सिम्स। मैं हमेशा ई सिम यूज़ करता हूँ। वो बहुत कन्वीनियंट है, बट उसके लिए आपका फ़ोन कंपैटिबल होना चाहिए ई सिम के लिए। अगर आपका फ़ोन ई सिम कंपैटिबल है तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ई सिम ही यूज़ करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। दूसरा, आपको इंस्टेंट नेट मिल जाता है। आप जैसे ही फ़्लाइट से उतरोगे आप नेट ऑन कर सकते हो और अपनी चीज़ें कर सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ नोमैड में मैं अपना कूपन भी आपको दे दूँगा। आप वो मेरा डिस्काउंट कूपन डालोगे तो स्ट्रेट अवे $7 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि मैं नोमैड बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आई हैव अ डिस्काउंट कूपन एज वेल, जो आप $7 तक आप उसको रिडीम कर सकते हो। तो जब भी आप कोई नया प्लान खरीदोगे तो $7 तक आप उसको ले सकते हो। तो ई सिम का फ़ायदा ये होता है कि आप इंडिया से ही उसको परचेज़ कर सकते हो, अपने प्लान्स दे सकते हो। वो 10 GB का, 20 GB का, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो ले सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरोगे, अपना नेट ऑन करोगे और सिंपली जैसे आप नॉर्मल सिम यूज़ करते हो, वो आपका नेट ऑन हो जाएगा और इंस्टेंट आपको कनेक्शन मिल जाता है इंटरनेट के। इंस्टेंट आप जाओ, ख़रीदो और मतलब सिम लो, उससे
पासपोर्ट दो, ये सब चीज़ें करनी क्यों है जब आप घर से ही कर सकते हो। तो ई सिम आपको इंडिया से ही मिल सकती है, तो सिम का तो कोई झंझट ही नहीं है। तो अभी हमारी कॉफ़ी आ चुकी है। मैं सुबह भी पी के गया था ये कॉफ़ी, वर्षा सो रही थी। अभी हम वर्षा का रिएक्शन लेंगे पहले और फिर आगे की बात आपको बताऊंगा कि वीज़ाज़ कैसे ले सकते हो और करेंसी यहाँ पे कैसी है। वर्षा कॉफ़ी पी के बता। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, ये मैं आप वर्षा को भी बताना भूल गया, जो कॉफ़ी आपको मिलेगी उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होगी। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ऐसे कुछ आपको शुगर क्यूब्स मिल जाएंगे, तो ये शुगर क्यूब्स आपको कॉफ़ी में अपने डालने होंगे, देन ओनली यू कैन ड्रिंक। अदरवाइज़ ये बिल्कुल विदाउट शुगर कॉफ़ी होगी। मैं सुबह भी विदाउट शुगर पी गया था, मुझे वही अच्छी लगी थी, इसलिए मैं शायद बताना भी भूल गया था वर्षा को। वैसे पी के एक बार बताओ कि कॉफ़ी कैसी है, और जो हमने क्लेम किया था कि इट्स बेटर देन स्टारबक्स, क्या वो वैसा ही है? ओके और ये कॉफ़ी कितने की है ये मैं अभी नीचे यहाँ पे ना लिख दूंगा। अभी मैंने उनसे पूछा नहीं क्योंकि सुबह मैंने दूसरी ली थी, उसके प्राइसेस कुछ और थे। बहुत 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 ही बढ़िया कॉफ़ी है, मतलब वीडियो में आपको बता नहीं सकता, कॉफ़ी बहुत गजब है। कॉफ़ी के संग हमने ये ओरियो बिस्किट लिया है, और ये वर्षा ने पता नहीं कोई ये ऐसे डिलाइट लिया है। अच्छा मुझे बताना, ओरियो बिस्किट मैंने कभी वैसे ख़रीदा नहीं। ओरियो बिस्किट यहाँ पे 350 टेंगे का है, इंडियन करेंसी में डिवाइड बाय उसको 5.57 कर लीजिएगा। अभी मैं बता, इंडिया में वर्षा बताइए 10 रुपीज़ का है। अब बात करते हैं वीज़ाज़ की। कज़ाकिस्तान इंडिया के लिए एकदम वीज़ा फ्री है, देयर इज़ नो वीज़ा फॉर इंडियंस, एंड आपको सिर्फ फ़्लाइट करानी है और आ जाना है, सिर्फ इतना ही। जैसे आप लोकल ट्रांसफ़र करते हो, जैसे आप लोकल ट्रांसपोर्ट करते हो इंडिया में, वैसे ही आपको कज़ाकिस्तान के लिए भी। यू जस्ट हैव टू बुक द फ्लाइट्स, हाँ ये कर लो पहले। सो यू जस्ट हैव टू बुक द फ्लाइट्स एंड कम टू कज़ाकिस्तान एंड एक्सप्लोर अलमाती। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आपको इतनी सुंदर जगह खास करके नवंबर दिसंबर जनवरी में नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग इतने 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 अच्छे हैं। हाँ, लोगों से याद आया, मुझे आप सबको एक स्टोरी बतानी है। लास्ट नाइट हमने येंडेक्स से एक कैब बुक करी थी, एंड ड्राइवर जो थे वो इतने अच्छे थे। एक्चुअली हमारा जो कैब का बिल था वो 2430 टेंगे, 2430 टेंगे का बन रहा था। बट उन्होंने हमारा मतलब वेलकम करने के लिए आप कह सकते हैं कि हमसे सिर्फ 2000 टेंगे लिए, एंड उन्होंने 2000 रुपये हमसे लिए। वो खुद ही मतलब मैं ऐसे गिन रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन बड़ा नोट या छोटा नोट था, उसका चक्कर। तो उसने ऐसे 2000 पिक कर लिया। वो बोला वेलकम टू कज़ाकिस्तान, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। इंग्लिश नहीं आती थी उसको, बस उसने ऐसे नहीं नो करके चला गया। फिर हमने उससे पूछा कल आप अलमाती में मालूम, कह रहा है मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी जॉब भी है, मैं दिन में जॉब करता हूँ और रात में मैं मैनेजर इन किया कंपनी में मैनेजर था। सो काफ़ी वार्म वेलकम लगा, काफ़ी लोग फ्रेंडली पीपल लगे हमें। बहुत अच्छे हैं। हाँ तो येंडेक्स से एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप आते हो तो जैसे हमारे यहाँ ओला या उबर चलती है, ऐसे यहाँ पे जो ऐप चलती है वो येंडेक्स है। वो भी आप इंडिया के नंबर से इंडिया में ही, मतलब मैं सारी चीज़ें प्री बुक करके अब तक जब तक आपने मेरा वैष्णो देवी वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ही प्री प्लान तरीके से चलता हूँ। सिम से लेके, बुकिंग से लेके, ट्रेन से लेके, फ़्लाइट से लेके, लोकल ट्रांसपोर्ट से लेके, हर एक चीज़ मैं पहले से ही प्री बुक करके आया था इंडिया से। तो येंडेक्स को जैसे मेरे पास ऑलरेडी नेट तो था ही, मैं जैसे ही फ्लाइट से उतरा था, जैसे फ्लाइट से उतरा भी नहीं था, मतलब जैसे वो बोलते हैं एयरप्लेन मोड से हटा लो, मेरा इंटरनेट इंस्टेंट कनेक्ट हो गया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ई सिम थी। तो हमने येंडेक्स वो किया। इट इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू इंडियाज़ ओरियो। क्रीम इज सो फ्रेश, राइट? जो ऐसा लग रहा है मतलब इसमें क्रीम अभी बनाई है। यस, बहुत फ्रेश है। तो येंडेक्स को ऐप चलता है, हमने उससे टैक्सी करी, उस ऐप में 2430 दिखा रहा था, उसमें हमसे 2000 टेंगे ले लिए। अब टेंगे के कंपैरिजन में बार करके नहीं बता सकता हर वीडियो में, तो जितना भी मैं अमाउंट बोलूँगा वो टेंगे में बोलूँगा, तो आप उसको डिवाइड बाई 5.5857 कर लेना, वो कुछ चेंजेस होते रहता है डेली। तो बेसिकली 5.5 तो टेंगे चलता ही है, उससे नीचे नहीं रहता, तो इट्स 5.57 टुडे। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टे।
क्योंकि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं बाहर का बहुत कुछ खाता नहीं हूँ, तो मुझे घर पे ही सब बनाना था। हम लोग कुछ बहुत सारी रेडी टू ईट चीज़ें भी लेके आए थे, पोहा लेके आए थे, राजमा चावल लेके आए थे, ओटम वगैरह लेके आए थे, और कुछ लोकल भी हमने खरीदारी कर ली थी, टमाटर प्याज वगैरह रात को। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप कोई एयरबीएनबी ले लो, कोई अपार्टमेंट ले लो, तो वो ज़्यादा बेटर है, जिसमें आप खुद से कुक कर पाओ। बाकी होटल्स नॉर्मल रेट से हैं, 2000 रुपये से आपको होटल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जो हमने अपार्टमेंट लिया है वो है करीब 1800 पर नाइट का, जिसमें वॉशिंग मशीन भी है। उसका मैं पूरा आपको अपना दूंगा अलग से ब्लॉग में। उसमें वॉशिंग मशीन भी है, प्रेस भी है, किचन भी है, और सब कुछ है। तो उसका मैं एक सेपरेट ब्लॉग बना के डाल दूँगा कि हमारे अपार्टमेंट का। तो रहने का यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अब आते हैं खाने पे। खाने की अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी जो एग भी नहीं खाता, तो आपको यहाँ पर बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे वेज की थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़, बट सेंट्रल एशिया में आपको हमेशा ही रशियन टच मिलेगा। यहाँ पे मोस्टली लोग रशियन बोलते हैं, उसके बाद कज़ाक बोलते हैं, बचे कुछ लोग जो थोड़े बहुत हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। हर आदमी यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलता, बट मोस्टली यहाँ पे सब रशियन ही बोलते हैं। और गाइस मुझे ना यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। लाइक ना हमारे यहाँ एक जो स्टोर होता है वो प्रॉपर, जैसे छोटे मोटे वेंडर्स होते हैं, वो प्रॉपर ना उनके पास शॉप होती है। यहाँ पे क्या है ना, एक शॉप में आपको 2-3 स्टोर मिलेंगे। लाइक अभी हम यहाँ से एंटर हुए थे तो हमने आपको एप्पल का मतलब जो प्रोडक्ट्स है, कवर वगैरह, फ़ोन के कवर्स वगैरह वो दिखाया था। देन हम उसी रो में एंटर हुए तो हमें कॉफ़ी का ये कैफ़े मिला। देन उसके आगे मैं अभी सागर आपको दिखाएगा कि अब एप्पल्स का मतलब एक शॉप टाइप का है। तो एक ही रो में, एक ही शॉप में मतलब काफ़ी सारे वेंडर्स हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि आप एक ही जगह आ रहे हैं, आपके लिए कितना कन्वीनियंट है कि आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जा रही हैं। तो इस कोट तो अभी हम हैं अलमाती में, जो कि कज़ाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट सिटी है। यूएसएसआर से पहले कज़ाकिस्तान की कैपिटल भी थी अलमाती, बट जब यूएसएसआर से 1991 में अलग हो गया कज़ाकिस्तान, तब उसकी कैपिटल अस्थाना को बना दिया गया। बट अभी भी सबसे जो लार्जेस्ट सिटी है वो अलमाती की है। करीब 2 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है, और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। मतलब मैं जब सुबह यहाँ कॉफ़ी पीने आया था तो भैया ने बोला कि इट्स अप टू अस, आप कॉफ़ी के पैसे मत दीजिए। तो उन्होंने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, तो आई फील बड़ी वेलकम, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। जो कि इंडिया में मुझे थोड़ा सा वो मिसिंग लगता है कि हम किसी शॉप में बैठे और वो शॉप वाला हमारे पैसे माफ़ कर दे। मतलब मेरे तो आज तक किसी ने करे नहीं। कल रात को भी ये एक्सपीरियंस हुआ कि वो टैक्सी वाले ने ऐप में, मतलब अगर ओला की ऐप में कहीं पे अगर मेरे 2000 रुपये आ रहे हो, तो मैं कभी नहीं समझता कि ओला इस तरह से कोई भी ओला का ड्राइवर किसी के लिए कभी करेगा। बट इट हैपेंस ओनली इन कज़ाकिस्तान। तो ये था छोटा सा वीडियो ओवरव्यू ऑफ अलमाती। आज हमने आपको पूरा अलमाती के बारे में बताया है कि हम क्या यहाँ पे हैं। हमारा ट्रिप है यहाँ से अभी उज़्बेकिस्तान आगे जाने का, तो उज़्बेकिस्तान का भी पूरी चीज़ बताएंगे। तो अभी अलमाती के बारे में बताया, अब हम कल से ब्लॉग्स डालेंगे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के, जितने भी अलमाती में हैं। जितना मैं घूमूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितने मेरे किडनी ट्रांसप्लांट वाले व्यूअर्स हैं और भी व्यूअर्स अगर जो भी जुड़ेंगे, तो मैं अपनी आंखों से आपको अलमाती आपके घर बैठे बैठे घुमाऊँगा और हर वो चीज़ दिखाऊँगा जो मुझे लगता है कि आपको दिखाने लायक है। तो इसी के संग ये वीडियो एंड करते हैं, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया और अज़रबैजान घूमना आप लोग मिस मत करो। आज हम जा रहे हैं, यहाँ पे 104 साल पुराना कैथेड्रल है, वहाँ जाएंगे। चर्च है, उसके आसपास एक म्यूज़ियम है जो वॉर मेमोरियल है, जो रशियन वॉर्स में ये उनकी याद में बनाया गया है। वहाँ जाएंगे, वहाँ भी आपको सब कुछ दिखाएंगे। कल से आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे। डे 1 में हम कहाँ जा रहे हैं, डे 2 में उसके बाद हम शुम्बुलक जाएंगे, ग्रीन बाज़ार जाएंगे, कोफ्तोबे जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको सब कुछ बताएंगे। बस मेरे संग जुड़े रहिए। एंड यस, व्हेन यू आर इन रशिया, लुक्स लाइक रशिया।